तो भारत सरकार के आदेश के बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलोनी जॉली ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कनाडा के लोगों को भारत में सतर्क रहने को कहा गया है। मेलोनी ने सलाह दी है कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वो नई दिल्ली में कनाडाई दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। भारत सरकार ने कनाडा के राजनयिकों की संख्या ज्यादा होने का हवाला देकर कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था। इसके बाद कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया। भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद पर विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपसी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग करते हुए भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है। कनाडा ने भारत पर राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों की स्थिति के साथ साथ भारत का कदम किसी राजनयिक उपस्थिति में समानता की गारंटी देता है। राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज जगतियाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल बस स्टैंड पर एक दुकान में पहुंचे। वहां उन्होंने डोसा बनाने में हाथ आजमाया। राहुल ने जगतियाल की चुनावी जनसभा में कहा कि AIMIM, BRS और बीजेपी एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में AIMIM बीजेपी की मदद करती है। राहुल ने यह भी कहा कि लोकसभा में BRS बीजेपी का समर्थन करती है, तो तेलंगाना में बीजेपी और AIMIM BRS की पूरी मदद करती है। बीजेपी ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 40 प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी, JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे सीनियर नेताओं के नाम शामिल हैं। ये राज्य की जनता से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। मिजोरम की 40 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी BRS यानी भारत राष्ट्र समिति की याचिका को खारिज कर दिया है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग की थी कि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह कार से मिलता जुलता सिंबल किसी को न जारी करे। BRS ने कहा था कि जब वोटर वोट करने के लिए EVM पर जाते हैं तो वहां कुछ चिन्ह जैसे रोड रोलर, चपाती मेकर, कैमरा आदि कार की तरह होते हैं। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि वोटर को कार और रोड रोलर के बीच में अंतर समझ में आता है। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी TMC सांसद महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण केस की सुनवाई से हट गए हैं। महुआ ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि महुआ के वकील शंकर नारायण ने उनसे बाहर समझौता करने के लिए कहा था। इस पर जस्टिस सचिन दत्ता ने वकील शंकर नारायण के कंडक्ट पर सवाल उठाए। इसके बाद शंकर नारायण ने मामले से खुद को अलग कर दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल जाने के बाद आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में इमारतों का मूल्यांकन किया है। टीम के साथ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर भी थे। जौहर यूनिवर्सिटी की समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान का डीम प्रोजेक्ट है। वो इसके संस्थापक होने के साथ कुलाधिपति भी हैं। यूनिवर्सिटी के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है। इसके आजम खान अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी सचिव और दोनों बेटे सदस्य। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। संजय को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने मामले में गिरफ्तारी और ईडी की दी गई रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह एक पॉलिटिकल फिगर हैं, कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए अभी मामले में दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ घूस मांगने के सबूत है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने दोनों को चीन से जुड़ी कंपनियों और संगठनों से फंडिंग लेकर चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर को दोनों को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
दिल्ली में प्रीमियम बसों को लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में बसों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब प्रीमियम बसों को लाया जाएगा। इसके लिए एग्रीगेटर तैयार किए जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि इसमें डीलक्स बसें भी शामिल होंगी। इन बसों में एसी, कैमरा और वाईफाई डिजिटल टिकट की सुविधाएं होंगी। साथ ही बस में खड़े होकर यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल रहा है। कल यानी 21 अक्टूबर की सुबह तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाने की आशंका है। मौसम विभाग ने आज कहा कि अगर ये डिप्रेशन तूफान में तब्दील होता है तो अरब सागर में इस साल उठने वाला दूसरा तूफान होगा। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए गए एक फॉर्मूले के अनुसार इस तूफान का नाम तेज में होगा। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान के रविवार को और तेज होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाने की संभावना है। ये तूफान ओमान के दक्षिणी तटों और यमन की ओर बढ़ेगा।